हेलो दोस्तों, संडे क्लासेस 1 2 3 में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करते हैं क्या चीज इस मैथ क्लास को। आगे ये होगा हम लोग का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था क्या चीज की त्रिकोणमिति हमारे पास होता क्या चीज है, और फिर हम लोगों ने इसमें देखा था कि कोण क्या होता है, और फिर इसको हम लोग देखे कि कितने प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते थे, और वो हम लोग कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, जिसमें हम लोगों का पहला था थाष्टिक पद्धति, और दूसरा हमारे पास था सात्विक, और तीसरा हमारे पास था वृत्तीय पद्धति। तो इसमें हम लोग सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं, और ये रहा सेकंड हेडिंग सात्विक पद्धति। किसे कहते हैं? इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं, जिसके प्रत्येक भाग को एक ग्रेड कहते हैं। यानी कि जो ये 1 के ऊपर जी लगा है, इसका मतलब होगा एक ग्रेड। अब इस एक ग्रेड को फिर क्या करेंगे, 100 बराबर भागों में क्या करेंगे, बांटेंगे, जिसके प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहते हैं। जिसके प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे, 1 मिनट कहते हैं, और 1 मिनट को फिर 100 बराबर भागों में क्या करेंगे, बांटेंगे, जिसके प्रत्येक भाग को 1 सेकंड कहते हैं। अब यहां से देखते हैं क्या चीज की, जो हमारे पास एक समकोण है, ये समकोण तो डिफिनेशन हम लोग बताए थे क्या चीज कि अगर कोई भी रेखा हमारे पास क्या हो, एक क्षैतिज में हो, मतलब कोई क्षैतिज रेखा हो और इस पर कोई एक ऊर्ध्वाधर रेखा हो, तो उसके बीच बनने वाला जो कोण होता है उसे हम लोग कहते हैं समकोण। अब यहां से देखेंगे एक समकोण बराबर होता है 100 टू दी पावर क्या चीज, ग्रेड, और अगर एक ग्रेड बराबर देखते हैं तो ये होगा 100 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 100 सेकेंड। और आपको ये चीज हम बताए थे कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर, अगर मान लीजिए ऐसे 5 लिखा हो, इसके ऊपर 1 लिखा हो, या ऐसे डैश लगा हो, तो इसका मतलब होता है मिनट। और अगर यही संख्या हमारे पास हो, इसके ऊपर ऐसे डबल डैश लगा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। अब हम लोग तीसरा हेडिंग यहां से देखते हैं, और तीसरा हेडिंग हमारे पास होगा वृत्तीय पद्धति। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं वृत्तीय। अब हम लोग शुरू करते हैं यहां से वृत्तीय पद्धति, और वृत्तीय पद्धति देखते हैं क्या होगा। इस पद्धति में कोण को रेडियन में, यानी कि जो हमारे पास वृत्तीय पद्धति होते हैं, वृत्तीय पद्धति को हम लोग मेजरमेंट करते हैं रेडियन में। और फिर यहां से देखते हैं क्या चीज की किसी वृत्त में, मान लीजिए हमारे पास कोई वृत्त दिया गया, और वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप से उस वृत्त के केंद्र पर बना कोण एक रेडियन कहलाता है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास ये वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त का जो रेडियस हमारे पास है वो कितना है, OA। अब इसी से क्या करेंगे, इसी की त्रिज्या के बराबर, यानी कि यहां से OA के बराबर क्या करेंगे, इस परिधि पर एक आर्क लगाएंगे, और वो आर्क हमारे पास क्या होगा, AB। और ये जो हमारे पास आर्क AB होगा, वो दोनों रेडियस यानी कि OA और OB की क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि लिख सकते हैं कि आर्क मतलब, आर्क का मतलब चाप, इसका जो सिंबल होता है इसको हम लोग कहते हैं आर्क, आर्क, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चाप, आर्क, इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, चाप। यहां से देखेंगे जो चाप AB मिला वो इक्वल टू हो गया किसके, OA बराबर OB के। एक बार हम इसको पुनः रिपीट कर रहे हैं। इस वृत्त में OA हमारे पास हो गया रेडियस यानी कि त्रिज्या, इस त्रिज्या से क्या करेंगे, इस परिधि पर इसी के समान लंबाई का एक आर्क लगाएंगे, वो आर्क हो गया AB। और यहां से देखेंगे जो ये आर्क AB है, ये दोनों रेडियस OA और OB की क्या होगा, बराबर होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं क्या चीज कि कोण AOB की माप 1 रेडियन होगा। और यहां से देखो उस वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होगा, इस वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होगा ये 1 रेडियन होगा। तो अब हम लोग यहां से देखेंगे क्या चीज की रेडियन को अंश में कन्वर्ट करने के लिए और अंश को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, यहां से पहले इसको हम लोग क्या करें, रेस करें, फिर आगे बताते हैं। यहां से अब हम लोग यहां से देखते हैं क्या चीज की, अगर हमारे पास रेडियन में मान दिया गया है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे अंश में, और अंश में दिया गया है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियन में।
चलिए इसमें पॉइंट वाइज देखेंगे। यदि रेडियन का मान अंश में बदलना हो, तो हम रेडियन के मान में, यदि रेडियन का मान अंश में बदलना हो तो हम रेडियन के मान में 180 अंश बटे पाई से गुणा करते हैं। और दूसरा रूल देखेंगे यहां पर, यदि अंश का मान रेडियन में बदलना हो, तो हम अंश के मान में पाई बाई 180 मतलब पाई बटे में 180 अंश से गुणा करते हैं। यानी कि अगर रेडियन का मान हमें दिया गया हो और हमसे कहा गया हो इसको अंश में बदलिए, तो रेडियन के मान में हम लोग क्या करेंगे, 180 अंश बाई पाई से गुणा करेंगे। और अगर हमारे पास अंश दिया गया है और अंश को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, यहाँ पर रेडियन में, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस अंश में पाई बाई 180 अंश से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, अगर यहां से पहला सवाल दिया गया कि अगर 2 पाई बाई 15, ये पहला सवाल है, दिया गया 2 पाई बाई कितना 15 रेडियन को, ये सी का मतलब क्या होगा, रेडियन को अंश में बदलिए। तो यानी कि ये रेडियन दिया गया, रेडियन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, अंश में। तो हम देखो यहाँ पर रूल पढ़े कि अगर रेडियन होगा तो उस रेडियन में हम लोग 180 अंश बटे पाई से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 2 पाई बाई 15 इंटू मान रखेंगे 180 अपान में कितना, पाई। अब यहां से देखेंगे ये पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 15 1 जा 15 और यहाँ हो गया 15 1 जा कितना 15, 3 हो गया और 15 2 जा कितना हो गया 30। यानी कि ऊपर हमारे पास मिला 2 इंटू कितना 12 और ये बराबर हो गया 24 अंश, और यही इसका क्या हो गया आंसर। अगर मान लीजिए ऐसे हमारे पास और सवाल दिया गया हो, मान लीजिए दूसरा सवाल दिया गया 3 पाई बाई कितना 12, इतना दिया गया क्या चीज, रेडियन, और इसको हमें कन्वर्ट करना हो किसमें, अंश में। तो हम लोग फिर वही काम करेंगे, क्या चीज कि 3 पाई बाई 12 में हम लोग 180 बाई पाई से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इस 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा कितना हो गया 12, यानी कि 6, ये बना 60 और 12 5 जा कितना होगा 60। अब यानी कि ऊपर हमारे पास मिला 3 इंटू 15 और ये हो गया 3 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे 45 डिग्री, यानी कि इतना अंश, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये तो हमें पता चला क्या चीज की डिग्री को, रेडियन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, अंश में या डिग्री में। लेकिन अब की बार अगर दिया गया हो क्या चीज, यहां से और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगर यहां से दिया गया पहला कि 370 अंश को रेडियन में बदलिए,
तो अब देखो यहाँ से 370 अंश दिया गया, तो 370 अंश को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किसमें, रेडियन में। तो रेडियन का देखो नियम क्या कहता है, यदि अंश का मान रेडियन में बदलना हो तो हम अंश में, यानी कि 370 ये हमारे पास दिया गया डिग्री, अंश में पाई बाई 180 अंश से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 370 और गुणे में कितना दिया, पाई बटे में 180 अंश। यहां से देखेंगे ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 37 पाई बाई कितना 18, और ये कन्वर्ट किसमें हो गया, रेडियन में, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे मान लीजिए और दिया गया हो दूसरा क्वेश्चन, 420 अंश को रेडियन में बदलिए, रेडियन में। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहां से फिर वही काम करेंगे, ये हो गया 420 गुणे और ये हो जाएगा पाई बटे में 180 अंश। ये देखो 0 से 0 यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब देखेंगे ये 3 से भी डिवाइड है और 6 से भी, ये भी संख्या 3 से डिवाइड है और 6 से, तो हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 त्रिज्या कितना हो गया 18, और 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 7, यानी कि हमारे पास 7 पाई बाई 3, और यहाँ पर लगा देंगे ऐसे सी जो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा रेडियन, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, ऐसे बहुत सारे सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या चीज, कुछ हमारे पास रेडियन दिया गया है और उसको हम लोग बदलेंगे किसमें, अंश में। जैसे पहला इसमें सवाल दिया गया, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला सवाल दिया गया 9 पाई बाई कितना 5 रेडियन, और इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, अंश में। तो यानी कि यहाँ से हम लोग लिखेंगे 9 पाई बाई कितना 5 और इनटू, अब रेडियन को हमें जब अंश में कन्वर्ट करना होगा तो 180 अंश बटे में क्या, पाई से गुणा करेंगे। ये पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, और ये 5 से देखो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो यानी कि 5 3 हो गया 15 और 3 30, यानी कि 5 से कितना हो गया 30, यानी कि यहाँ से देखेंगे हो जाएगा 9 गुणे 36, और ये बराबर 9 6 54 के 4 हासिल हो गया 5, 9 3 27, 27 और 5 कितना हो गया 32, यानी कि कितना अंश हो गया 324 अंश। ऐसे इसमें दूसरा देखेंगे, दूसरा दिया गया हमारे पास पाई बाई 8 रेडियन, और यहाँ से लिखेंगे पाई बाई 8 इंटू 180 बाई कितना पाई, और ये पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखेंगे ये 4 से डिवाइड है और 4 से ये भी डिवाइड है, तो 4 टू जा कितना हो गया 8, और इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 4 जा हो गया 16, 2 हो गया, और 4 5 जा कितना हो गया 20, यानी कि हो गया 45 बटे यानी कि 45 बाई 2 अंश। या इसको आप भाग जब करेंगे, देखो यहाँ से 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 2 जा 4, यानी कि 22, और यहाँ आ गया कितना 1/2, हाफ हो गया, इतना क्या चीज अंश, और यही इसका क्या हो गया आंसर। ऐसे तीसरा देखेंगे, दिया गया है हमारे पास पाई बाई कितना 4 रेडियन, तो इस पाई बाई 4 रेडियन को जब कन्वर्ट करेंगे ये हो गया पाई बाई 4 इंटू 180 बाई कितना पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 4 से जब 180 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री, और यही इसका क्या हो गया आंसर। ये तो आपका पहला सवाल क्या हो गया कि रेडियन का मान अंश में कन्वर्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरे का पहला सवाल दिया गया कितना 340 अंश। अब इस 340 अंश को जब कन्वर्ट करेंगे तो 340 और गुणे ये लिखेंगे हम लोग पाई बाई कितना 180, ये 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 9, 2 से डिवाइड करेंगे हो गया 17, यानी कि 17 पाई बाई कितना 9, और यहाँ लगा देंगे c, जिसका मतलब होगा रेडियन, और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब यहां से देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहां से देखेंगे दिया गया दूसरा हमारे पास 360 अंश, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 360
गुणे में होगा पाई अपान में कितना 180 अंश, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको डिवाइड करेंगे हो गया 2, यानी कि ये हो गया 2 पाई क्या चीज रेडियन, और ये इसका क्या हो गया आंसर। और इसका हम देखेंगे लास्ट सवाल जो तीसरा हमारे पास दिया गया 480 अंश को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हो जाएगा 480 गुणे पाई बटे में कितना 180 अंश। यहाँ देखेंगे 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल आउट, ये 6 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 3 और 6 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 8, यानी कि ये हो गया 8 पाई बाई 3 इतना रेडियन, और यही इसका क्या हो गया आंसर। तो आज हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा कि जो हमारे पास रेडियन दिया गया, रेडियन को अंश में बदलने के लिए, और फिर हमने क्या सीखा कि जो हमारे पास अंश है उसको क्या किए हैं रेडियन में कन्वर्ट किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कल से इसी प्रकार से अगला एक्सरसाइज क्या करेंगे शुरू करेंगे।